नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास शर्मा हमारे सुरभि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके लिए संस्कृत विषय की बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएँ प्रारंभ कर रहे हैं ताकि उन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आप सब विद्यार्थी जो 10वीं में अध्ययन करते हैं वो इन कक्षाओं का लाभ लें और आपको ये वीडियो अच्छे लगे, आपको पढ़ाई में मदद दे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे भी इन वीडियो के माध्यम से आपको कक्षाएं उपलब्ध कराएं। देखिए, इससे पहले का जो पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने आपकी जो सेमुसी पुस्तक थी द्वितीय भाग उसके प्रथम पाठ सूची पर्यावरण उसका जो श्लोक थे उसके पद्यांत थे 4 उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 5वां जो श्लोक है उस 5वें श्लोक और 6ठे श्लोक के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो 5वां श्लोक है वह है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था उस समय कि पद्यांश या श्लोक में सबसे पहली बात यह है कि हमें जो शब्द मिले हुए हैं जिनमें संधि हो रही है उनका टुकड़ा करना आना चाहिए ताकि टुकड़ा करने के बाद ही उसका अर्थ ग्रहण करना और अधिक सरल हो जाता है। तो यहाँ जो शब्द संधि से बने हुए हैं वह है, एक तो है कुसुमावली, कुसुम प्लस अवली, दूसरा है श्यान में, इसका टुकड़ा हुआ श्या प्लस में, बाकी में संधि नहीं हो रही। अब हम समझते हैं हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित हरे भरे, हरे भरे, तरुणाम वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की, ललित सुंदर, ललित सुंदर, लतानाम लताओं की, माला पंक्ति या पंक्तियां, रमणीया सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले के पद्यांश में पढ़ा था कि कवि ने अनुरोध किया है कि मुझे गांव की सीमा पर ले चलो, तो उस गांव की सीमा का जो प्राकृतिक वातावरण है उसका ही कवि यहाँ वर्णन कर रहा है कि ग्रामांतरे यानी गांव की सीमा पर प्राकृतिक परिवेश कैसा है। तो वहाँ गांव की सीमा में हरे भरे क्या है, वृक्ष है। तो कवि कह रहा है कि हरे भरे वृक्षों की, सुंदर ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला पंक्तियां रमणीया सुंदर लग रही है। गांव की सीमा पर जो हरे भरे वृक्ष है और सुंदर सुंदर लताएं हैं उनकी पंक्तियां अत्यधिक सुंदर लग रही है, मन लुभावनी लग रही है। तो यही यहाँ कहा है हरित हरे भरे तरुणाम वृक्षों की, ललित सुंदर लतानाम लताओं की, माला पंक्तियां रमणीया सुंदर लग रही है। फिर आगे कहा है कुसुमावली, कुसुम प्लस अवली, समीर चालिता। समीर का अर्थ होता है दोस्तों हवा, हवा से, चालिता हिलती हुई, हवा से हिलती हुई। कुसुमावली, कुसुम यानी पुष्प, पुष्पों की, अवली का अर्थ होता है पंक्ति। अवली शब्द सुना होगा, दीपावली यानी दीपों की पंक्ति। तो अवली शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पंक्ति। तो हवा से
समीर चालिता हवा से चालिता हिलती हुई पुष्पम अवली पुष्पों की पंक्ति में मुझे वर्णीय ग्रहण छात यानी करनी चाहिए यहाँ टुकड़ा होगा दोस्तों चा प्लस में मुझे वर्णीय ग्रहण छात यानी करनी चाहिए मुझे हवा से हिलती हुई पुष्पों की पंक्ति ग्रहण करनी चाहिए अर्थात देखनी चाहिए उसकी सुंदरता का आस्वादन करना चाहिए। तो कहा एक पुष्पावली समीर चालिता हवा से चालिता हिलती हुई कुसुमावली पुष्पों की पंक्ति या पुष्पों की पंक्तियां में मुझे वर्णीय ग्रहण छात यानी करनी चाहिए मुझे ग्रहण करनी चाहिए। आगे है नवमालिका रसालम मिलिता नवमालिका नई मंजरी यानी यहाँ नई मंजरी का अर्थ है आम्र की मंजरी। आम्र की जो मंजरी है आम की जो मंजरियां हैं वह रसालम मिलिता रसाल यानी आम्र में या आम में मिलिता यानी मिल गई है नवमालिका आम्र की मंजरी या आम की मंजरी रसालम आम में मिलिता यानी मिल गई है यानी आम की मंजरियां आम में मिल गई है अर्थात मंजरियां आम में परिवर्तित हो गई है क्योंकि पहले पेड़ की क्या आती है मंजरियां आती है और उन मंजरियों से वह आम में परिवर्तित हो जाती है। देखिए दोस्तों नवमालिका आम्र की मंजरियां रसालम आम में मिलिता यानी मिल गई है। संगमनम यह मिलन संगमनम का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर मिलन इसका मिलन आम और मंजरी का जो मिलन है ये रुचिरम सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों सुंदर लग रहा है। ये जो आम की मंजरी आम में मिल गई है ये मिलन अत्यधिक सुंदर लग रहा है बहुत सुहावना लग रहा है ऐसा कवि वर्णन कर रहा है। गांव की सीमा पर स्थित वृक्षों की सुंदरता को देखकर वहाँ के वातावरण को देखकर तो संगमनम मिलन रुचिरम सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये आम और आम की मंजरी का जो मिलन है ये सुंदर प्रतीत हो रहा है। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण को पवित्र रखें पर्यावरण को पवित्र रखें। फिर देखिएगा हरे तरुणाम हरे भरे वृक्षों की ललित लतानाम सुंदर लताओं की माला पंक्तियां रमणीय सुंदर लग रही है। पुष्पावली पुष्पों की पंक्तियां कौन सी पंक्तियां समीर चालिता हवा से हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियां में मुझे वर्णीय ग्रहण साधनी करनी चाहिए मुझे ग्रहण करनी चाहिए अर्थात मुझे देखनी चाहिए उसकी सुंदरता का आनंद लिया जाना चाहिए। नवमालिका रसालम मिलिता नवमालिका आम्र की मंजरी या मंजरियां रसालम आम में मिलिता मिल गई है आम की मंजरियां आम में मिल गई है। संगमनम ये मिलन ये आम और आम्र की मंजरी का जो मिलन है ये रुचिरम अत्यधिक सुंदर लग रहा है। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण पवित्र रहे शुद्ध रहे। अगला है दोस्तों अई बंदो अरे बंधु कवि प्रार्थना कर रहा है सभी से अई बंदो अरे बंधु खग कुल कलरव खग यानी होता है दोस्तों पक्षी तो पक्षियों का कुल यानी समूह पक्षियों के समूह की कलरव ध्वनि से गुंजित गुंजायमान वंदे
देशम वन प्रदेश की ओर, वन प्रदेश की ओर। चलो कवि से प्रार्थना कर रहा है कवि कि हे बंधु, ये जो नगरों का कोलाहल से भरा हुआ वातावरण है, इसे छोड़कर क्या करो, अरे बंधु खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की ध्वनि से, खगकुल यानी पक्षियों के समूह की, कलरव का अर्थ ध्वनि से, गुंजायमान वन रेशम, वन प्रदेश की ओर। वन का वातावरण एकांत होता है, शांत होता है, तो उस वन प्रदेश की ओर चलिए यानी चलो। ऐसा कवि सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा है। और क्या कर रहा है, पूरे यानी नगर के, कलरव कोलाहल यानी शोरगुल से, संभ्रमित डरे हुए या भयभीत जनते लोगों के लिए सुख संदेशम, सुख का संदेश यानी दो। कवि प्रार्थना कर रहा है, लोगों से आह्वान कर रहा है कि पुर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नगर। तो नगर के कलरव कोलाहल से या शोरगुल से, संभ्रमित डरे हुए जनते लोगों के लिए सुख संदेशम व्रत, सुख का संदेश दो। अर्थात उनको बताओ कि इस नगर के कोलाहल से निकलकर गांव की ओर चलो, उस प्राकृतिक वातावरण में चलो। तो पूरे कलरव नगर के कोलाहल से, संभ्रम में डरे हुए जनते लोगों के लिए सुख संदेशम, सुख का संदेश यानी दो। आगे कवि कर रहा है, चाक चिक्के जालम, मतलब संसार की चकाचौंध, संसार की चकाचौंध, जीवित रसम, जीवन रस का या जीवन के आनंद का, हरण न कुर्याद, नहीं कुर्याद यानी कर ले। कवि कह रहा है कि कहीं ये संसार की जो चकाचौंध है, ये जीवित रसम, जीवन के आनंद का, हरणम न कुर्याद, हरण न कर ले। अर्थात जीवन में जो आनंद छिपा हुआ है, वो जो आनंद है, इस नगरों की जो चकाचौंध है, कहीं उस आनंद को नष्ट नहीं कर दे, उस आनंद को खत्म नहीं कर दे, उस आनंद का हरण नहीं कर दे। तो चाक चिक्के जालम यानी संसार की जो चकाचौंध है, वह जीवितम रस यानी जीवन के आनंद का, हरणम न कुर्याद, हरण न कर ले। यहाँ टुकड़ा होगा कुर्याद प्लस जीवितम, संधि और दोस्तों। तो हरण न कर ले अर्थात जीवन के आनंद को नष्ट नहीं कर दे, ऐसी चिंता व्यक्त कर रहा है कवि। सूची पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण को पवित्र रखो, शुद्ध रखो, पर्यावरण को पवित्र रखो, शुद्ध रखो। एक बार फिर देखिएगा अर्थ, अरे बंधो खगकुल, पक्षियों के समूह की, कलरव ध्वनि से, गुंजायमान वन देशम, वन प्रदेश की ओर। चल यानी चलो। पूरे नगर के कलरव कोलाहल से, संभ्रमित डरे हुए जनते लोगों के लिए शुभ संदेशम, सुख का संदेश यानी लो। कहा चाक चिक्के जालम, संसार की चकाचौंध को, ये संसार की जो चकाचौंध है, तो संसार की चकाचौंध यहाँ की तरफ से ये दो शब्द कहीं संसार की चकाचौंध, जीवित रसम जीवन के आनंद का, हरण नो कुर्याद नहीं कर दे। ये इन श्लोकों का अर्थ है। सूची पर्यावरण, पवित्र रखें किसको, पर्यावरण को।
को पवित्र रहे। इसके बाद लास्ट श्लोक है, उसको हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अंतिम श्लोक देखते हैं। अगला है प्रस्तर तले लता तरो गुल्मा नो भवन्तो पिष्टा। प्रस्तर तले लता तरो गुल्मा नो भवन्तो पिष्टा। पाषाणी शब्दता निसर्गे शान न, यहाँ टुकड़ा होगा सा प्लस न, समाविष्टा। मानवाय जीवनम कामय नो जीवन मरणम। सूची पर्यावरण। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, तले यानी तल में, यानी उसके नीचे। लता, लता का अर्थ लता, तरो वृक्ष, गुल्मा और झाड़ियां, पिष्ठा दबे हुए, न भवन्तु नहीं, भवन्तु यानी होने चाहिए, होने चाहिए। अर्थात लता वृक्ष और झाड़ियां प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, पिष्ठा दबे हुए, न भवन्तु नहीं होनी चाहिए। अर्थात यहाँ कवि का आशय है कि जो शहरीकरण हो रहा है गाँव का, प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है और वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग भवन बनाए जा रहे हैं, तो उनके नीचे हमारी प्रकृति दबकर नष्ट हो चुकी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लता वृक्ष और झाड़ियाँ प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, पिष्ठा दबे हुए, न भवन्तु नहीं होनी चाहिए। लता वृक्ष झाड़ियाँ पत्थर के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। फिर नीचे कहा पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, पथरीली सभ्यता। आज की जो सभ्यता है, जगह जगह पत्थर के बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, बहुत इमारतें भवन बनाए जा रहे हैं, उसको कवि ने यहाँ पथरीली सभ्यता कहा है। तो पाषाणी सभ्यता अर्थात पथरीली सभ्यता। निसर्गे प्रकृति में, निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति में। समाविष्टा न, शान का टुकड़ा होगा यहाँ पर सा प्लस न, तो समाविष्टा समाविष्ट, समाविष्ट, न शात नहीं होनी चाहिए। क्या कहा कवि ने? पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में, समाविष्टा न शात समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। समाविष्ट का अर्थ होता है मिलना। तो पथरीली जो सभ्यता है वो प्रकृति में नहीं मिलनी चाहिए, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। अर्थात प्रकृति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, प्रकृति को नष्ट करके वहाँ पथरीली सभ्यता का विकास नहीं होना चाहिए, ऐसा कवि कह रहा है। मानवाय जीवनम कामय, अंतिम पंक्ति में कवि कह रहा है मानवाय, मैं मानव के लिए, मैं मानव के लिए, जीवनम जीवन की, मैं मानव के लिए जीवन की, कामय कामना करता हूँ, कामना करता हूँ। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। न जीवन मरणम, न कि जीवन मरणम, जीवन नष्ट होने की, कभी कर रहा है अपने मन का भाव व्यक्त कर रहा है कि मैं मानवाय मानव के लिए जीवनम जीवन की, कामय कामना करता हूँ। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। न जीवन मरणम, न कि जीवन को नष्ट होने की।
मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ जिससे मानव का विकास हो, मानव का जीवन बचे, न कि उसका जीवन नष्ट हो। जीवन किस लिए नष्ट हो रहा है? क्योंकि हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, प्रकृति को निरंतर नष्ट करते जा रहे हैं। तो कवि ऐसा ही कर रहा है कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, न कि जीवन को नष्ट करने की। शुचि पर्यावरणम, शुचि यानी पवित्र रखे, पर्यावरण को पवित्र रखें, शुद्ध रखें। एक बार फिर देखिएगा, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा बहुल पुष्टा, लता तरो वृक्ष, गुल्मा झाड़ियाँ। प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, पृष्ठा दबे हुए, न भवंतो नहीं होने चाहिए। आसानी सभ्यता, परिवेश सभ्यता, निसर्गे प्रकृति में, समाविष्टा न शाद समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। मानवाय मानव के लिए, जीवनम जीवन की, कामया कामना करता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। न जीवन मरणम, न कि जीवन को मरणम यानी नष्ट होने की, न कि जीवन के नष्ट होने की कामना करता हूँ। इसलिए शुचि पर्यावरण को शुद्ध रखे, पवित्र रखे। ठीक है दोस्तों, ये आज का जो अध्ययन था वो यही पूर्ण होता है। प्रथम पाठ पूर्णता को प्राप्त होता है। इसके बाद में हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, आपको लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।